समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी जबान थमने का नाम नहीं ले रही। कभी सनातन परिवार, कभी हिंदू धर्म को धोखा बता देना, और अब तो यहाँ तक कहा कि हिंदू धर्म धोखा भी है और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसके नाम पर धोखा धंधा भी करते हैं। इस तरह की बातें स्वामी कह रहे हैं। तब जबकि अखिलेश यादव ने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता ही है? अनन्या मेरे साथ में। अनन्या, स्वामी बार बार सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सनातन धर्म परवार करते हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, स्वामी की सियासी स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की स्क्रिप्ट कोई भी लिख रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हिंदू हैं। उनकी बेटी की शादी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से करते हैं, और उसके बाद हिंदू को लेकर, इससे पहले सनातन को लेकर जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि धोखा वो अपने आप से कर रहे हैं। धोखा अपने आप से कर रहे हैं। ऐसे बयानों का फायदा होगा या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी खुद इस बयान को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है, और अखिलेश यादव जिस तरह की आप उनको कह रहे हैं कि ये इस तरह के बयान नहीं चलेंगे और आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में अगर इसी तरह से बयान वो देते रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक्शन ले, वरना लोकसभा के इलेक्शन में मुझे लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी को और पूरे इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है। आपने कैनवास बड़ा किया है, इंडिया अलायंस का कैनवास बड़ा करके अनन्या ने बोला है। राकेश जी मेरे साथ में है, मेरे सीनियर कोलीग। राकेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का नया वाला बयान, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान, उधर डीएमके के सेंथिल कुमार का बयान, दयानिधि मारन का बयान, उदयनिधि स्टालिन का बयान। क्या सनातन पर चोट बीजेपी को मजबूत और इंडिया अलायंस को कमजोर करेगा? देखिए राशिद जी, इसका असर सीधे तौर पर जो है एनडी अलायंस पर पड़ने जा रहा है। पड़ेगा इसलिए क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म पर हमला करते हैं, सनातन पर अगर बात करते हैं, रामचरितमानस को लेकर आपने देखा कि किस तरह से मुद्दा बनाया गया, और अखिलेश यादव के नसीहत के बाद भी अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं कि इसका असर जो है सीधे उनके वोट बैंक पर पड़ने वाला है। लेकिन बावजूद जो है, अगर इस तरह के भस्मासुर आप रखेंगे पार्टी में, भस्मासुर रखेंगे आप, ये नैरेटिव और पोस्टरिंग तो आप ये बनाते हैं कि आपने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, लेकिन जबान पर तो रोक लग ही नहीं रही है। यही सब अभी देखिए, कुछ ही देर पहले जो है डिम्पल यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा इससे कि हाँ, उनका निजी बयान है, इससे पार्टी कोई लेना देना नहीं है। आप अगर पार्टी में रहते हुए उच्च पदस्थ अधिकारी अगर कोई बयान दे और उसको कहिए कि आप निजी बयान है, कतई नहीं हो सकता, और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को तो भुगतना पड़ेगा ही, और एनडी अलायंस को भी भुगतना पड़ेगा इसका। एक और बात भी है प्रदीप, बहुत बार कहते हैं ना कि धर्म का अपमान सियासत में इसलिए किया जाता है ताकि जाति का फायदा उठाया जाए। जहां पर धर्म की लकीर छोटी करेंगे, जाति को बड़ा कर देंगे। क्या समाजवादी पार्टी सोच समझ करके स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरह के बयान दिला रही है? सर, समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि ये उनका खुद ही निजी मामला है। ये समाजवादी पार्टी, लेकिन निजी बयान कितना होगा? रामचरितमानस का अपमान, फिर से रामचरितमानस का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान, सनातन को धोखा और धंधा तक भी कह देना। भाई, निजी बयान कहीं तो रुकेगा ना, और अगर निजी बयान पार्टी लाइन को क्रॉस कर रहा है तो एक्शन भी तो होता है ना। बिल्कुल सर, एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज 2024 का इलेक्शन सर पे है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक मौर्य समाज के बहुत बड़े नेता हैं, वो बीएसपी में भी रह चुके हैं। तो वोट का जो आपने कहा सर कि वोट का जो मार्जिन है 13-14% है मौर्य समाज, उसके लिए भी इनको पार्टी में रखना पड़ता है। अब आगे एक्शन क्या लेंगे, इनकी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन आगे क्या एक्शन लेंगे सर, ये बेहतर तरीके से वही लोग बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, राकेश जी, बहुत संक्षेप में एक समझा दीजिए, क्या आगे चल करके स्वामी प्रसाद मौर्य की जबान कंट्रोल होगी या इसी तरह से बेलगाम रहेगी इनकी जबान? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसका असर नहीं पड़ने जा रहा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपको कार्रवाई आपको समाजवादी पार्टी को अभी नहीं, लेकिन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये मानने वाले नहीं हैं। अखिलेश ने जो बैठक हुई थी उसमें साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप कोई इस तरह के बयान नहीं देंगे, लेकिन बावजूद इस तरह के लगातार बयान देना, तो इनके खिलाफ जो है अभी नहीं, लेकिन आप 2 महीने 3 महीने आप मानिए, इनके खिलाफ कार्रवाई पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन वक्त रहते एक्शन अगर लिया जाएगा शायद तभी आप रोक पाएंगे कोई बड़ा नुकसान होने से। याद रखने की ज़रूरत है कि ज़बान ने कितनी बार बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों का बंटाधार किया है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि कैसे चाय वाला बयान ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, कैसे नीच आदमी वाले बयान ने कांग्रेस को डेंट किया, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। विभूति जी मेरे साथ में है। विभूति जी,
स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया बयान दिया है। उनका ये कहना है कि हिंदू धन तो एक धोखा है और इसके नाम पर लोग धंधा करने में लगे हैं। मैं आपके जरिए ये समझना चाहता हूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जबान ने पार्टियों का कितना बंटाधार किया और किसी की बदजुबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना मजबूत किया। आप सनातन पर अगर अटैक करते हैं तो आपको लगता नहीं कि इनडायरेक्टली आप बीजेपी को और एज दे रहे हैं और बीजेपी को और भी मजबूत कर रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से परिपक्व राजनीति नहीं है, मौके की नज़ाकत को वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन देखिए, भले ही डिम्पल यादव ये कह लें कि ये उनका अपना निजी बयान है, ये उनका चरित्र है और पार्टी की इसमें सहमति नहीं है, लेकिन केवल स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क भी हैं। आखिर दो लोग कैसे इस तरह के बयान दे रहे हैं और पार्टी आखिर कितने लोगों को वो और ये तो पार्टी की बात हो गई। अलायंस में अगर आप इंडिया अलायंस में चले जाएं, उदयनिधि स्टालिन भी हैं, दयानिधि मारन भी हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है। तो कहीं ना कहीं से मुझे ये लगता है कि पार्टी ये भी चाह रही है कि उनका जो मुस्लिम वोट है वो उनके पास रहे पूरी तरीके से और हिंदू वोट भी नाराज नहीं हो, इसलिए दो तरह के बयान आते हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे, इन बयानों से पार्टी को नुकसान कहीं ना कहीं से ज़रूर पहले भी हुआ है और आगे भी होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश में आप ये समझें, अगर धर्म वाली सियासत करते हैं, अगर आप कमंडल को बड़ा करने की कोशिश को नाकामयाब करना चाहते हैं तो फिर ऐसे में ज़बान हल्की या सतही नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, आपकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग ये रहेगी कि आप सांप्रदायिक नहीं हैं, आप धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी धर्म का अपमान करें। नमस्ते।